हरे कृष्णा। तो आज हम आपको कार्तिक मास की महिमा के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कई लोग एकादशी से शुरू करते हैं और एकादशी तक संपन्न करते हैं, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में इसको पूर्णमासी से शुरू करके अश्विन मास की पूर्णमासी से कार्तिक मास की पूर्णमासी तक एक महीने रखा जाता है। तो ये जो कार्तिक मास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ अड़िग नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसमें जैसे बाजार में डिस्काउंटेड सेल होती है, उसी प्रकार से इसमें भक्ति और भगवान की कृपा का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसमें करना क्या है, बस आपको एक संकल्प लेना है कि मैं कार्तिक का व्रत करने वाला हूं, और उस व्रत के मंत्र में शास्त्र वर्णन करते हैं, कहना होता है, हरि भक्ति विलास में वर्णन है, कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीति अर्थम तवा देवेश दामोदरम मया सह। कार्तिक अहम करिष्यामि, मैं कार्तिक को रखने वाला हूं। इस तरह से कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर के वो संकल्प करे तो उस व्यक्ति को पूरे एक महीने तक इस कार्तिक व्रत की कृपा प्राप्त होने वाली है। करना क्या होता है, इसके अंदर सुबह सुबह उठ करके भगवान का स्मरण और भगवान का स्नान करना है, और फिर भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन, धाम यात्रा, धामवास, ऐसे वैष्णव नियमों को पालन करना है। खास करके शास्त्र वर्णन करते हैं एक व्यक्ति को ये कार्य, 5 कार्य तो करने चाहिए। पंचांगा भक्ति हरि भक्ति विलास में कहते हैं कि हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतानम इतानी कार्तिक। कार्तिक में ये 5 कार्य करने हैं। पहला है हरि जागरणम, तो कभी कभी रात में आप हरि जागरण कर सकते हैं, हरि का, भगवान हरि कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। प्रातः स्नानम, तो सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करना है। तुलसी सेवनम, तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, या जो लगा हुआ है उसकी सेवा कर सकते हैं। उद्यापनम, और जब आप कई चीजों को इस महीने में, जैसे कई लोग व्रत लेते हैं, मैं एक वक्त खाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं मैं मीठा नहीं खाऊंगा, अपनी प्रिय वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस तरह से जो लोग नियम पालन करते हैं, वो लोग जब पूर्ण हो जाता है उनका महीना कार्तिक व्रत, तो फिर उस चीज को ब्राह्मण वैष्णवों को दान में भी देते हैं, उसे उद्यापनम कहते हैं। और दीपदानम, तो दीपदान की बड़ी महिमा है कि हर एक व्यक्ति को इस महीने में कम से कम एक मिट्टी का दिया, और जिसके अंदर तिल का तेल हो या फिर देसी घी हो, ऐसा दिया भगवान दामोदर क्यों कहा गया, क्योंकि भगवान के उदर को यशोदा मैया ने दाम यानी रस्सी से बांधा था, तो इसीलिए इसे दामोदर मास कहते हैं। दीपावली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी कि यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधा है। तो इसलिए अगर हम भी भगवान को अपने प्रेम की रस्सी में बांधना चाहते हैं, तो हमको इस दामोदर मास, इस कार्तिक मास के अंदर दीप दान करना नहीं भूलना चाहिए। शास्त्र वर्णन करते हैं, एक बहुत सुंदर कथा स्कंद पुराण में आती है, और स्कंद पुराण में कहते हैं, एकादश्यम परेर्दातम दीपम प्रज्वलम मूषिकः मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परम गतिम अवापसः। इसमें वर्णन करते हुए कहा गया है, एकादशम परेर्दातम, एक बार एकादशी का दिन था, जब ये कार्तिक महीने की एकादशी 2 बार आती है। प्रियम दीपम प्रज्वलम मूषिकः, एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसने दिया उठा करके भगवान के सामने ज्योति जला के रखा, और कुछ ही देर बाद ज्योति जो थी वो धीमी पड़ने लगी, और एक मूषिका, एक चूहा वहां पर आया, और उसने सोचा कि खाने के लिए मुझे घी मिल गया है। उसने जब उस घी को अपने मुख में खाने के लिए डाला तो ज्योति तेज हो गई और उसके मुंह में आग लग गई। उसने मुंह की आग बुझाने के लिए पूंछ का इस्तेमाल किया, तो पूंछ में भी आग लग गई, और वो अब कूदने लगा जोर जोर से भगवान के आगे, और वो अपनी आग बुझाना चाह रहा था, वो जल रहा था, लेकिन भगवान सोच रहे थे, भगवान कह रहे थे, अरे वाह, ये देखो मूषक की योनि में, चूहे की योनि में होकर भी मुझे दीप दान कर रहा है। तो इसलिए उसको भगवान ने कृपा करी, और उसने मनुष्य दुर्लभम प्राप्यम, जो मनुष्य को भी दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य शरीर उसने प्राप्त किया जो कि भक्ति करने योग्य था, और उसने उस मनुष्य शरीर से भक्ति करी, और उसी जन्म में मनुष्य शरीर पाने के बाद में जब उसने वो शरीर छोड़ा तो भगवत धाम, भगवान के धाम को प्राप्त किया, चतुर्भुज रूप लेकर भगवत धाम चला गया। तो इस तरह से आप सोचिए कि एक दीप
गरीब दान आपके करोड़ों करोड़ जन्मों के पाप समाप्त कर कर आपको हजारों गायों को दान देने का फल प्रदान कर सकता है। अगर इस महीने में कोई हरि नाम का जाप करता है, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, तो कई 100 गुना उसको फल प्राप्त होता है। धाम यात्रा करता है और धाम में जाके हरि नाम करता है तो उसको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। तो ये डिस्काउंट 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 है इस महीने में, तो इसका जितना ज्यादा हो सकता है फायदा उठाइए और कार्तिक महीने को आनंद पूर्वक मनाइए। हरे कृष्ण।